अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। मुख्यमंत्रियों के नाम मत दिलाइए, समय बताइए। सबसे पहले प्रताड़ना 1990 से 52 दबंगों की जमीन छुड़ाई नहीं गई है और गरीबों की जमीन छुड़ा के गरीबों को दी जा रही है। मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि व्यापक मेरा नाम कैसे आया। मध्य प्रदेश भाजपा के किसी नेता के परिवार की प्रताड़ना नहीं होती है। 2005 से लेकर 2013 तक, उसके पहले 90 से 92 तक। उमा भारती को किसने किया प्रताड़ित, परिवार पर किसने लगाए झूठे मुकदमे, उमा भारती ने किया खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री। गाहे बगाहे उनका दर्द छलक ही जाता है। पार्टी से नाराजगी भी जाहिर हो ही जाती है। ताजा मामला उनके सोशल मीडिया पोस्ट से उठा, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर ही प्रताड़ना का संगीन आरोप लगाया। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है वो मुख्यमंत्री जिसके कार्यकाल में उमा भारती के परिवार को परेशान किया गया। इसका जवाब ढूंढने हम पहुंचे भोपाल में उमा भारती के बंगले पर। इस वक्त हम खड़े हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बंगले के बाहर, जिनके एक सोशल मीडिया पोस्ट से सियासी पारा चढ़ गया है। एक पोस्ट जिसमें उमा भारती ने यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस ही नहीं, भाजपा की सरकारों में भी उनके परिवार का शोषण हुआ है। उनका इशारा कौन से मुख्यमंत्री की तरफ था? भाजपा के कौन से मुख्यमंत्री? क्या वो शिवराज सिंह चौहान की ओर इशारा था? उमा भारती ने बंगले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उमा भारती के बोलने के बाद पहला सवाल ही यही था कि क्या शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में उमा दीदी और उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया, जिसमें उन्होंने सिर्फ नाम नहीं लिया, बाकी पूरा ब्यौरा दे दिया कि वो शिवराज सिंह चौहान ही हैं जिन्होंने उमा के परिवार को परेशान किया, झूठे मुकदमे दर्ज कराए। मुख्यमंत्रियों के नाम मत लिवाइए, समय बताए दीजिए। तो हम निकाल लेंगे। हमें बताइए। सबसे पहले प्रताड़ना शुरू हुई 1990 से 52 में, और प्रताड़ना का कारण था कि मैंने कहा कि लैंड रिफॉर्म जो अर्जुन सिंह ने लागू किए थे वो सब गलत है। दबंगों की जमीनें छुड़ाई नहीं गई है और गरीबों की जमीनें छुड़ा के गरीबों को दी जा रही है। तो दोनों पे अत्याचार हो रहा है, वर्ग संघर्ष हो रहा है। इसका रिव्यू करिए, कैंसिल कर दीजिए पूरा मध्य प्रदेश का। और उसको लेकर स्थितियां ये बन गई। मेरे पर कुछ नहीं हो सका, भाइयों पर लूट डकैती के केस बने, बल्कि उन डकैतियों के केस बने जो डकैतियां डली ही नहीं थी। बाद में पता लगा वे तो डरी ही नहीं कभी। वो कार्यकाल था 90 से 52। उसके बाद जब मैं जनशक्ति में, फिर तो दिग्विजय सिंह के समय पे तो जो हुआ वो तो पूछो ही मत। हत्या तक के केस भाइयों भतीजों पर दर्ज हो गए और सब कोर्ट से बरी होते गए, क्योंकि आधार ही नहीं मिला उनका। लेकिन प्रताड़ना तो हुई ना, उतने दिन तो भटके ना, वो मारे हुए। उसके बाद जनशक्ति का समय आया। जब जनशक्ति का समय आया तो सेरोरा के लोग तो सारे गवाह हैं। पता नहीं क्यों उनका टीवी दिखा नहीं सका जो सेरोरा में घटा, जिसमें मेरी ही जान चली गई, सारे पत्रकारों की जान चली गई और सबकी गाड़ियां जल गई होती। वो हालत थी, उसकी रिकॉर्ड नहीं कर पाए वो, लेकिन वो गवाह तो थे ना उस घटनाक्रम के। बड़े बड़े पत्रकार यहाँ बैठे, उनके नाम नहीं लूंगी। और दूसरे दिन केस उस पर दर्ज हो गया 307, 506 B, और सारे भाई भतीजों को तो लूट और डकैती और अपराध और पता नहीं क्या क्या। और अंत में वो प्रताड़ना का एंड व्यापम तक हुआ। मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि व्यापम में मेरा नाम कैसे आया। मुझे लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि शुभांशु शुक्ला की जगह पे उमा भारती के केस में, इस टाइप का लग रहा मामला मुझे। मैं स्वयं चाहती हूँ कि सीबीआई कम से कम इस तथ्य की जांच तो कर ले कि मेरा नाम आया कैसे। और जैसे ही वो, क्योंकि सीबीआई की ईमानदारी पर मुझे बहुत विश्वास है, और एटीएसकी पे भी था, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश के क्राइम ब्रांच ने कौन सा कारनामा किया है वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों ने आत्महत्याएं की, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, और क्या मेरे नाम की आड़ में बहुत लोग छोड़ दिए गए थे, इसलिए मेरा नाम आगे किया गया। क्या ये उमा भारती नहीं था, कोई और माँ थी या था, ये क्या था, ये जानना बहुत जरूरी। उससे मुझे कितना मेरी माँ की मृत्यु का मुझे सर्वाधिक कष्ट हुआ है जीवन में। उसके बाद का कष्ट जब मैंने व्यापम में दिल्ली में पढ़ा था तो मैं रोती बहुत कम हूँ, लेकिन मेरी आंखों से आंसू गिरते गए थे। वो अखबार दिखता गया था, दिल्ली में थी उस दिन। और फिर मैं आई थी कि अरेस्ट करिए, तुरंत अरेस्ट करिए। आपको याद होगा पूरा प्रसंग, फिर
मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया यहीं आ गए थे कि हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। आप सब लोग गवाह थे उसको। इसलिए ये तो चलते ही रहा है, व्यापन तक चली है प्रताड़ना। तो अब आप समझ लीजिए इसमें मैं कार्यकालों की क्या चर्चा करूं। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है 2005 से लेकर 2013 तक, उसके पहले 90 से 92 तक कौन था और कौन नहीं था उसको देख लीजिए। 5 के एंड से मतलब 6 के एंड से एक प्रकार से। अब मुझे व्यक्तियों के नाम नहीं लेने, क्यों? क्योंकि हो सकते हैं कि व्यक्ति किसी से गुमराह किए जा रहे हों, लेकिन गुमराह क्यों होना, समझ से काम क्यों नहीं लेना, विवेक से काम क्यों नहीं लेना। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि गुमराह लोग बहुत भोले थे, लेकिन हुआ तो है, वो भयानक हुआ है। मध्य प्रदेश भाजपा के किसी नेता के परिवार की इतनी प्रताड़ना नहीं हुई। जिस कार्यकाल का जिक्र उमा ने किया, यानी 2006 से 2013 तक, उस दौरान प्रदेश की कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथ में थी। ऐसे में कोई दो राय नहीं कि उमा का इशारा शिवराज की तरफ ही था। हम अगले वीडियो में इस पर और डिटेल आपके लिए लेकर आएंगे। हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि आखिर उमा अचानक क्यों सक्रिय हुई और इससे शिवराज को कितना नुकसान होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय कमेंट कर हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।